ओम नमो नारायण मित्रों, कैसे हो? मुस्कुराओ, कोई बात नहीं। अभी दुख में ज्यादा मुस्कुराना चाहिए। क्या? जब भी ज्यादा तकलीफ हो तो ज्यादा मुस्कुराओ, दुख भाग जाएगा। अभी क्या कर सकते हैं? मक्कारियों से कलयुग भरा हुआ है, तो किसी पे आप भरोसा तो कर नहीं सकते। तो उससे अच्छा है कि इन मक्कारियों को कागजों पे नोट करो। क्या? और फिर एक बार थोड़ा गुस्सा आता है मक्कारी पे, बाद में मक्कारियों को पढ़ो फिर कागजों पे नोट करके, तो बहुत हंसी आती है। अरे इतना बड़ा मक्कार! खैर चलो। तो मित्रों, राहु का दूसरा नाम मक्कारी है। ये महान देवता है, वैसे अमृत पी गया है जो भी है, लेकिन इसका दूसरा नाम ही मक्कारी है। इसके अलावा कुछ नहीं है। ज्योतिष के छात्र नोट कर ले, मेरा अनुसंधान है, रिसर्च है, इसके विषय में और वीडियो डाल दूंगा अगर कोई मित्र ज़्यादा कोई किसी को शक शुबा हो तो। लेकिन मैंने आपको साधारण से शब्दों में ऐसा राहु समझाया जो आपको किसी कॉलेज में, किसी पढ़ाई में नहीं समझाया होगा किसी ने। हम तो नोट ही राहु, केतु, शनि, गुरु। तो अब बात यह है कि राहु रहेंगे राशि संधि में, क्योंकि राहु चल दिए हैं। याद रखना, बहुत वृष राशि में चल दिए हैं राहु। अब वृष राशि उसकी घर की राशि है। क्या भाई, गुरु मेहरबान तो गधा पहलवान। क्यों? हम भी परम मक्कार थे किसी जमाने में। क्या? ठीक है ना? मिनट से पहले इंसान को चने के पेट पर, अरे वाह वाह आप तो बड़े अच्छे हो, आप जैसा तो देखा ही नहीं। अभी थोड़ा सा गुरु महाराज ने थोड़ा ठोक ठाक के सीधा किया था, लेकिन मुझे लगता है कि मक्कारी के बिना इस युग में गुजारा है ही नहीं। खैर एनीवे, ये मेरा पर्सनल बात है। तो मित्रों, अब राहु और सूर्य एक तरफ पूरा इस धरती को, पूरे ब्रह्मांड को जीवन देने वाला, जीवन दायिनी शक्ति, माई बाप ही समझ लो आप सूर्य नारायण भगवान को। जैसे राहु देव का मैंने बताया मक्कारी, तो ऐसे सूर्य नारायण पिता जैसे बताया है, वो बिल्कुल वही बात है। लेकिन पिता ही मक्कारी पे उतर आए तो हाँ, राहु किसका फल देगा? आप बताओ ना। सूर्य को ग्रहण कैसे लगा? तो आपने दुनिया भर के ज्योतिषियों के वीडियो सुने होंगे, भाई राहु के साथ ग्रहण दोष हो जाता है, ग्रहण दोष हो जाता है। उससे पूछो ना, भाई ग्रहण दोष क्या होता है, कैसे, क्या? तो टल्ली बच जाएगी। बात ये है कि जब सूर्य राहु की युति होती है तो सूर्य माई बाप है। अब जिसका माई बाप ही मक्कार हो जाएगा, अभी संतान क्या करेगी? अरे माई बाप ही मक्कारी पे उतर आया, तो बताओ, बच्चों की फीस है, बच्चों के कपड़े हैं, बच्चों की और भी ड्यूटियां हैं, कौन करेगा?
तो कई बार ऐसे राहु से प्रभावित लोग समाज में मिल जाते हैं। आप देखना, आपका नज़रिया बदल जाएगा। कि जैसे मान लो किसी का पिता है, बच्चे पे ध्यान नहीं देता है, ठीक है, और बात करेगा बड़ी बड़ी, छोटी मोटी बात नहीं करेगा वो, लेकिन बच्चों का हाल बेहाल रहेगा उसके का। तो समझ लेना कि इसके सूर्य और राहु का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। मक्कारी का दूसरा नाम राहु है। तो अपनी वो सारी ऐश परस्ती करेगा। देखते नहीं हो, बच्चे टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। कई मैंने देखा है ना, अब भी उनको उसके लिए कुछ नहीं ले जाएगा, वो अपने लिए सारा सामान ले जाएगा घर, पिएगा भी खाएगा भी। अभी बच्चा बैठा बैठा उसकी तरफ देख रहा है टुकुर टुकुर, उसे मतलब ही नहीं है। ओ फिट हो गया अपने, क्या ये होता है। इतनी मक्कारी भर देता है राहु इंसान के अंदर। स्वार्थी स्वार्थी ग्रह है ना राहु, कलयुग का राजा है। कुछ भी कह लो तो स्वार्थ सबका ही, आप देख ही रहे हो दुनियादारी, राहु का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ रहा है लोग स्वार्थी हो रहे हैं। तो ये स्वार्थ की ही एक थोड़ी सी दूसरी स्टेज है, वो मक्कारी है, बस इतना ही है। खैर, तो अब जब जब ये राहु गोचर में सूर्य के आसपास चलता है तो मक्कारी बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब अगर आपका पहले से ही राहु से पीड़ित है, सूर्य है पहले ही राहु से पीड़ित है आपकी कुंडली में, या दृष्ट है, या कोई कुछ और है, तो किसी और की भी कारण आपको परेशानी हो सकती है। बात यह है ना, खाली अपनी बात नहीं है। आप कोई स्वार्थ में ऐसा कदम उठा जाओ, आप मक्कारी पे उतरो, दूसरा उससे भी बड़ा मक्कार निकले। बात यह है क्योंकि राहु की रिजल्ट की सीमा बहुत भयानक है, छोटी मोटी सोच तो देता ही नहीं ना ये। तो इसलिए मित्रों, किसी पे भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है इस पीरियड में। तो कोई, ये पीरियड चलेगा, मतलब समझ लो आप, अभी कालसर्प दोष भी हट जाएगा, फिर बढ़िया काम, बढ़िया रहेगा काम धंधा, और ये बीमारी शिमारी हैं ये भी जो है निकल जाएंगी। तो ये 14 जून को जो है मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, और 16 जुलाई को ये कर्क में। तो विशेष तौर पे 14 जून से लेके, बाकी पहले ही थोड़ा सा मैं तो कह रहा हूँ, और थोड़ा पहले 5-7 दिन पहले सावधान हो जाना, और फिर देखना नज़ारा। जितने वीडियो डाले हैं ना, ये मैंने शॉर्ट टर्म ग्रह पे नहीं डाले थे। आज आपको शॉर्ट टर्म की बात बता रहा हूँ, खाली 1 महीने की, ठीक है। अभी सूर्य नारायण है वृष में, और 14 जून को मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, और 16 जुलाई तक रहेंगे। तो अब आप देखना नज़ारे, गजब के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे मित्रों इस युति में। लेकिन उदास नहीं होना, निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना, आनंद लेना राम झरोके में बैठ के। क्या
बाकी ये थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद ये बीमारी भी चली जाएगी और काम धंधे भी बढ़िया चलेंगे। क्योंकि काल सर्प दोष बढ़ेगी जकड़न, मैंने डाल दिया था वीडियो जब काल सर्प दोष शुरू हुआ, देखो कितने महीने हो गए। अभी इससे ज्यादा जकड़न क्या बढ़ेगी, जकड़ रखा है ना बुरी तरह। बस याद तो दिलाना पड़ता है, क्या याद तो दिलाना पड़ता है, लेकिन क्या करें। तो अभी जकड़न आप महसूस कर रहे हो क्या, सभी कर रही है, पूरी दुनिया ही कर रही है। ये जकड़न का लास्ट फेज है, ठीक है। जैसे ही सूर्य बाहर होंगे ये सब बीमारी सिमारी ये सब आपको डरा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो मेरा 2 साल का रिकॉर्ड है यूट्यूब पे, और मैं हमेशा कहता हूँ मैं कोई भगवान का भाई नहीं हूँ, बिल्कुल साधारण सा आदमी हूँ, सिंपल सा इंसान हूँ, बिल्कुल कोई बनावट नहीं है, कोई बेफालतू की बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब मैं 70% ठीक हो रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड है साहब, आप चेक कर लो, तो जो साइंटिस्ट कह रहा है कि ये 1 साल रहेगा 2 साल रहेगा, वो भी यही 60-70% होता है, वो भी कोई 100% ठीक नहीं होता है। तो अब देखते हैं ना कि साइंटिस्ट की बात रहेगी या हमारी रहेगी। तो ये बीमारी जो है, ये जो जकड़न है, वैसे तो जैसे ही गुरु धनु में प्रवेश करेंगे 30 जून को, तो थोड़ा थोड़ा ये हल्का होने लगेगा। हो सकता है कोई इलाज भी आ जाए, कोई दवाई फवाई आ जाए, भगवान जाने। भाई लग रहे हैं सब अब केड़े पड़ के, क्या करें। पहले तो मारते रहे, काटते रहे, ना चमगादड़ छोड़ा, ना सांप छोड़ा, ना चूहा छोड़ा, ना छिपकली छोड़ी, अब भी कौन सा मान रहे हैं। अकल थोड़ी लगी इंसान के, अकल अब भी ना लगी है। हाँ, लॉकडाउन खुलते ही पहुंचेंगे मुर्गे की दुकान पे। खैर, तो 16 जुलाई से ये बीमारी जो है हटने लगेगी। क्योंकि मैंने तो देखो काल सर्प दोष की कितने दिन पहले वीडियो डाली थी, अब देख लेना आप। मैं तो ज़्यादा मुझे ये सिस्टम आवे भी ना है। तो वो जकड़न जो है अब ख़त्म होने का लास्ट टाइम आ रहा है, लेकिन ये राहु से युति करेगा सूर्य। अब आपको बचा बचा के ला रहा हूं, क्यों, तो किसी चक्कर में फंस नहीं जाना। गुरु वक्री है, गुरु केतु के साथ रहेगा, ठीक है ना। गुरु केतु के साथ रहेंगे तो सामने राहु और सूर्य, यानी धर्मांधता। पहले भी आपको बता रखा था, ठीक है। दिल्ली में हो भी गया था और बंगाल कई जगह। तो धर्मांधता भी चरम पे रहने वाली है। अभी तुम भाव में आके, आवेश में आके कोई कदम उठा दोगे तो पछताओगे। क्योंकि देखो डैमरेज ये करता है तगड़ा, राहु की बात है, डैमरेज तगड़ा करता है मित्रों। फिर इसकी चोट है, गहरी होती है। तो मेरी तरह बैठो राम झरोके में बैठ के और मक्कारियों को देखो और लिखो। फिर अगले साल सूर्य राहु के साथ आएगा बरस में,
फिर उन 1 महीने में जो जो मक्कारियां सामने आएंगी फिर लिखो उनको, तो आपको पता लगेगा। धोखेबाज है राहु, क्या है? धोखेबाज है। इसने अमृत ही ऐसे पिया था, ठीक है ना। तो धोखा कभी भी हो सकता है जब भी सूर्य राहु की युति होगी। अब आ गई समझ में? तो फिर आपको लगेगा भाई भगवान है, ये तो आदमी इतना शरीफ है, इतना वो है। हर आदमी ऐसा थोड़ी है जो, चलो मेरे साथ तो जो जुड़े हैं वो तो कहते हैं भाई हम अपने पाप पहले कहेंगे, पुण्य को क्या करना है, वो तो साथ लेके जाने हैं। और उनकी मुट्ठी बंद, हम क्या करता है क्या नहीं करता वो अपना बंद मुट्ठी में, ठीक है। खैर, तो मित्रों काल सर्प दोष की जकड़न खुल जाएगी, ठीक है। 16 जुलाई से ये बीमारी हटने लगेगी। बाकी आपको सब कुछ बता रखा है। देश काल परिस्थिति पे बोलने का जमाना है नहीं। क्यों? देश काल परिस्थिति पे, हालांकि जो देश काल परिस्थिति पे बोल गए या कुछ लिख गए, नाम उन्हीं का चला है आज तक। इस विद्या को अचंबा उन्होंने ही दिया है जिन्होंने देश काल परिस्थिति पे अपनी बात कही है, ज्योतिषियों ने। ये रोज रोज के राशिफल का किसी का कोई याद नहीं करता है, लेकिन देश काल परिस्थिति पे जो बोला है, चाहे उसकी गर्दन कट गई हो, लेकिन बाद में जमाने ने उसको याद किया है। ज्योतिष विद्या है ही उनसे जिन्होंने देश काल परिस्थिति पे अपना बात की है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं भाई, मैं पारिवारिक आदमी हूं। क्या देश काल परिस्थिति पे बोलूंगा? फिर इतनी गाड़ी खाने की भी लिमिट है। मक्कारियों के दौर में मक्कार कहेगा तू तो फलाना है, तू तो ढिकड़ा है। क्यों मैं अब सर्टिफिकेट लेऊं यार बिना बात में, ठीक है ना। फिर मक्कार मक्कार है, मक्कारी इस हद तक आ गई है कि वो फिर किसी महिला को सामने खड़ा कर देगा, चलो मक्कार से तो निमट लें। क्या मक्कारों को देख ले, इतना तो दम है अभी थोड़ा बहुत। वैसे तो अब चल दिए वृद्धावस्था की तरफ, फिर भी चलो थोड़ा जीवट है, बस इतना सा अभी। लेकिन मक्कार क्या करेगा? किसी औरत को सामने कर देगा। अभी फिर क्या करेगा? चुपचाप वीडियो ब्लॉक कर देगा, क्योंकि मक्कार तो मक्कारी से मानेगा नहीं। तो ऐसे ही तुम भी अपना स्विच ऑफ, क्या ये टाइम अब आ गया है, ठीक है ना। और सब अच्छे हैं जी, अजी आप जैसा तो अच्छा कोई देखा ही नहीं। क्या क्या जरूरत है? जो कहेगी ना माने उसको 2 धक्के और देने चाहिए कि जा बेटा जल्दी कर, तेरा कल्याण जल्दी होए ना। क्यों? समझ गए? ठीक है। तो अब राम झरोके में बैठो और जिन मक्कारियों पे आपका दिमाग खराब होने वाला था उन पे अब आप हंसोगे। क्या? अरे दुख में भी हंसना बहुत बड़ी चीज है, जीवट है ये, जीवट। तो ओम नमो नारायण मित्रों।